तो चलिए सिंधु घाटी की कला पर एक तेज नजर डालते हैं। ये एक फटाफट रिवीजन जैसा होगा जिसमें सिर्फ काम की बातें होंगी। अगर किसी एग्जाम के लिए इन खास कलाकृतियों को समझना जरूरी है तो ये बातचीत एकदम सही रहेगी। तो आइए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट कवर करते हैं, बिल्कुल तेजी से। ठीक है, तो कलाकृतियों को एक एक करके देखने से पहले चलिए जल्दी से ये देख लेते हैं कि आखिर ये कला कब और कहाँ पनपी। तो बात हो रही है आज से लगभग 4,500 साल पहले की। ये जो कला है ये ज़्यादातर तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो अब पाकिस्तान में है वहाँ मिली, लेकिन इसका असर भारत में भी था, जैसे कि राखीगढ़ी और धोलावीरा जैसी जगहों पर। चलिए अब आते हैं इस रिवीजन के सबसे जरूरी हिस्से पे, वो 3 खास कलाकृतियां जिन्हें जानना ही जानना है, क्योंकि सवाल अक्सर इन्हीं से बनते हैं। और लिस्ट में सबसे पहले है शायद सबसे मशहूर मूर्ति, डांसिंग गर्ल यानी नृत्य करती लड़की। देखिए ये सिर्फ 4 इंच की तांबे की मूर्ति है और इसे लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था, मतलब मोम का सांचा बनाकर। अब याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, इसका बायां हाथ चूड़ियों से भरा हुआ है, और दूसरी, ये मिली थी मोहनजोदाड़ो में। ये दोनों ही पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पर, और वो है पशुपति सील या पशुपति मोहर। अच्छा, इस मुहर में जो सबसे खास बात है वो है बीच में बैठी आकृति के चारों तरफ के जानवर। दाईं तरफ हैं हाथी और बाघ और बाईं तरफ गैंडा और भैंस। ये कॉम्बिनेशन अक्सर पूछा जाता है। और हाँ, ये बनी है स्टेटाइट नाम के एक मुलायम पत्थर से। और हमारी 3 सबसे खास कलाकृतियों की लिस्ट में आखिरी नाम है मातृ देवी की मूर्ति। ये असल में टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां हैं। और यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पत्थर की मूर्तियों के मुकाबले इन्हें उतना रिफाइंड या परिष्कृत नहीं माना जाता। ये एक बड़ा फर्क है जिस पर हम अभी आगे बात करेंगे। तो चलिए इसी पॉइंट को थोड़ा और समझते हैं। ये जो मटेरियल और क्वालिटी का फर्क है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल साफ साफ फर्क दिखता है। एक तरफ टेराकोटा की मूर्तियां हैं जैसे मातृ देवी, जो थोड़ी कच्ची पक्की लगती हैं, कम रिफाइंड हैं, और दूसरी तरफ हैं पत्थर की मूर्तियां जिनमें कारीगरी का लेवल ही अलग है, वो ज्यादा परिष्कृत हैं। तो ये एक बहुत जरूरी कंपैरिजन पॉइंट है, इसे याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा फोकस बदलते हैं और बात करते हैं रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजों की, और वो किस मटेरियल से बनी थी और उनका काम क्या था। ये नाम हमने पशुपति मोहर के साथ सुना था, है ना? लेकिन इसे दोबारा याद करना जरूरी है। स्टीयरटाइट ये वो खास मुलायम पत्थर है जिससे सिंधु घाटी की हजारों मोहरें बनाई गई थीं। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, खुदाई में एक और आम चीज मिली है, ऐसे बर्तन जिनमें छेद होते थे। अब सवाल यह है कि इनका काम क्या था? और जवाब एकदम सीधा और सरल है। इन्हें एक छलनी की तरह इस्तेमाल किया जाता था, लिक्विड्स को छानने के लिए। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग कितने प्रैक्टिकल थे। तो चलिए इस पूरे रिवीजन को समेटते हैं। अगर सिर्फ कुछ बातें याद रखनी हो तो ये 4 पॉइंट जरूर याद रखने हैं। पहला, डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो से मिली। दूसरा, पशुपति सील पर 4 जानवर हैं, हाथी, बाघ, गैंडा और भैंस। तीसरा, टेराकोटा की मूर्तियां पत्थर की मूर्तियों से कम रिफाइंड थीं। और चौथा, ज्यादातर मोहरें स्टीयरटाइट से बनी थीं। बस। और आखिर में एक सोचने वाली बात के साथ इसे खत्म करते हैं। हम इन चीजों को देख तो सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उनकी लिखी हुई भाषा, उनकी लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो ये सवाल मन में रह जाता है ना, कि अगर ये खामोश चीजें बोल पाती तो अपनी दुनिया के बारे में और कौन सी महान कहानियां हमें सुनाती।